अभी मिसाल दी गई इंडिया के साहूकारों की। अजीम प्रेम जी मुसलमान बंदा है और नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया में। उसका जो चैरिटी का बिल है वो 1 अरब रुपए महीने का है। अंबानी 1 करोड़ बच्चों को पाल रहा है, तालीम दे रहा है, हॉस्टल दे रहा है, किताबें दे रहा है और ख़र्चा दे रहा है खाने पीने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर 31 ख़ानदान भी हैं तब ये क्या कर रहे हैं गरीबों के? दौर में एक तहकीक आई थी महबूबुल हक साहब की कि पाकिस्तान की जो दौलत है उसका ज़्यादातर हिस्सा 22 ख़ानदानों के पास है। नई तहकीक में इजाफा हो गया है और अब 22 ख़ानदानों से दौलत 31 ख़ानदानों के दरमियान हो गई है। और कुछ 30-40 साल में हमने ये सफ़र तय किया है कि हम 22 ख़ानदानों से दौलत बिलहाकर तकसीम करते करते 31 ख़ानदानों तक ले आए हैं और ये बड़ी वसी तर तकसीम हो गई है। 7 ख़ानदान मज़ीद ऐड हो गए हैं दौलत में। हम अपने तजिया निगारों से दौलत की इस तकसीम पर बात करेंगे कि इसकी मईशत पर क्या असर हैं और अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर कैसे हो रहा है। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि मौजू तो अहम है लेकिन 60 सेकंड होंगे सबके पास ताकि सब बात कर सकें और मुझे आखिर में किसी की जुबाबंदी ना करनी पड़े। तो शुरू करते हैं जैगम खान साहब से। खान साहब 60 सेकंड है आपके पास और 31 ख़ानदान है। देखिए, महबूबुल हक साहब ने जब बात की थी 60s में तो उन्होंने प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज के हवाले से बात की थी। इस वक्त जो ये रिसर्च आई है मुझे इसकी मेथोडोलॉजी पे शक है क्योंकि इस वक्त जो दौलत है वो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में नहीं है। आप देखिए 80 की दहाई में 30-40 ख़ानदान तो हेरोइन स्मगल करके बन गए होंगे कि अरब रुपए की हेरोइन स्मगल रही। फिर 30-40 तो जो शुगर मिलें लग गई ज़ियाउल हक साहब के दौर के उस बाद में, उस पर 30-40 ख़ानदान बन गए और अभी 30-30, 40-40 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो एक एक शहर के गिर्द हैं उनमें भी एक एक ख़ानदान बना हुआ है। 5-7 ख़ानदान तो यहाँ एक एक रिंग रोड में बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह बड़ी बरकत हो रही है लेकिन जिस तरीके से दौलत जनरेट हो रही है वो बहुत काबिल एतराज है, वो अनप्रोडक्टिव है, कंसंट्रेटेड जरूर है लेकिन जो बढ़ रही है वो अनप्रोडक्टिव और क्रोनी कैपिटलिज्म से बढ़ रही है, यानी रियासत के गठजोड़ की वजह से बढ़ रही है। जवाद फैजी साहब, आपने तो पहले भी अपने पतली माशी हालत का जिक्र किया था। आपको भी ये तहकीक दुरुस्त नहीं लगती? आपके ख्याल में ख़ानदान ज़्यादा हैं और ये नई तहकीक के 31 शायद फाइलर 31 हैं और बाकी चूँकि जैगम साहब ने हीरोइन और दूसरी जिक्र किया तो वो डिक्लेयर्ड दौलत नहीं होगी कि उन ख़ानदानों की। देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि मैं तो परेशान हो गया 22 से जब 31 की बात आई। मैंने कहा कुछ 2-3 हज़ार साल तक शायद हम भी इसमें शामिल हो जाएं जब मुनसिफाना तकसीम होगी। मैं तो इससे भी ज़्यादा बात ये कहूँगा कि जनाब इमरान खान किबला आली मर्तबत, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और उनकी ज़बान में भी अल्लाह करे बरकत आई जाए। वो मैं तो ये चाहूँगा कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, आगाज़ यहीं से ही कर दें कि जो अपने करीब तर हैं उनकी दौलत के अंबार भी सामने ले आएँ और वहीं से उसे माले गनीमत समझें और पूरे मुआशरे में तकसीम करना शुरू कर दें। अगर वो ऐसा कर जाएंगे तो यकीन मानिए क़यामत तक उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और अब कोई इल्हामी किताब तो नहीं आ सकती लेकिन क़यामत के बाद अल्लाह ताला उनके अजर में इतना इजाफा कर देंगे जो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की। नसीम सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं इमरान खान मतलब हुक्मरान अपनी दौलत गुरबा में बांटें और दौलत की तकसीम खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। लाजमी बात है, इसमें फैजी साहब ने तो इमरान खान का नाम लेना है ना और अपोजिशन में से भी 2-4 आप शरीफ खानदान का लेते हैं, बात है। मैं नाम अपने अपना खानदान है जो जिसको जो अच्छा लगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि बात ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई खानदान अमीर होते हैं। जब बड़े सगीर पाको इनकी तकसीम हुई थी आपने देखा कि इंडिया में उसमें खानदान थे, टाटा था, बिरला था, यहाँ पे सहगल थे, दाऊद थे। अगर कोई खानदान मेहनत करके टैक्स दे के अमीर हो जाता तो उसमें कोई हरज नहीं है। बात यह है कि आवाम को उसका शेयर मिलना चाहिए। दुनिया में आप देख लें कि इसमें दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं वो कितने हैं, वो भी उंगलियों पे गिने हुए हैं। आप बरतानिया में देख लें, वहाँ पे भी अमीर ख़ानदान अगर आप देखेंगे लेकिन वो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं और टैक्स पेयर की मनी से गरीब को वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, जो गरीब का एक चीज़ उसका हक बनता है वो इसको मिलता है। तो अमीर होना कोई हरज नहीं है लेकिन गरीब के कंधे पे चढ़ के या उसकी गर्दन पे पैर रख के खुदारा अमीर ना बने। जितने अगर 31 ख़ानदान है, मेरी दुआ है पाकिस्तान में 50 ख़ानदान हो, 100 ख़ानदान हो,
फैजी का भी ख़ानदान उसमें शामिल हो जाए, तो ये एक अच्छी बात है। जब मईशत की चक्की चलती है, जब सरमायादार पैसा लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो कितने लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलता है। तो मेरे ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें और ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है। जुनैरा नसीम सिद्दीकी साहब के ख्याल में दौलत की ये तकसीम लोगों को अमीर से अमीर तर होने का हक हासिल है, कारखाने भी लगने चाहिए, और उनके ख्याल में इस तरह ये जो ख़ानदानों में दौलत की तकसीम है ये कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। देखिए, वाकई अमीर होने में तो कोई ख़राबी नहीं है ना। अगर किसी के पास मेहनत करके पैसा ज़्यादा आ गया तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, ये कल्चर गलत है कि आप उसको आगे ब्रीड ऐसे करें कि आप एक एलीट क्लब बना लें, आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ मंजूर कराएं, आप अपनी मर्जी के लॉज मंजूर कराएं, चीज़ों को हार्बर करें और आम आदमी की पहुंच से अपॉर्चुनिटीज़ को और इंसेंटिव्स को दूर रखें। दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। कार्टेल बनाएं। ये प्रॉब्लम तो इस हद तक है कि हमारा जो एलीट क्लब है उसी के लिए बजट बनते हैं, आम आदमी के लिए कब बजट्स बनते हैं? सारी पॉलिसीज, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग आप फिंगर्स पे, ये 31, 34 फिंगर्स पे बता सकते हैं किस पॉलिसी से किस खानदान को फायदा हो रहा है। सो क्लास स्ट्रगल हर जगह एक हकीकत है, लेकिन जब ये एक हद के एक बैलेंस से हट जाती है तो फिर वहां केओस आता है, एंड वी आर गोइंग क्लोज टू दैट। एनबीसी, मैंने जान के आपको आखिर में रखा इस सवाल में, क्योंकि मेरे ख्याल में आप सबको सुनकर फिर इस पर बात करें। जुनैरा के ख्याल में जायज़ दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कार्टेल बनाए जाए, बात की ना हाँ, क्योस की बात, जो क्योस की बात की जुनैरा ने, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन दौलत की अगर आप तकसीम मुनसिफाना नहीं करेंगे, लोग अमीर हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई इशू ही नहीं कॉमरेड, लेकिन दौलत की मुनसिफाना तकसीम अगर आप नहीं करेंगे तो क्योस होगा, क्योस के साथ साथ इंतशार होगा, और उसका मतलब है कि अदम बर्दाश्त के साथ अमन भी ख़त्म हो जाएगा, और मुल्क इनकलाब की कोई शक्ल सामने आ जाए जो आपको पसंद ना आए, मुल्क को पसंद ना आए। तो दौलत की मुनसिफाना तकसीम, और जो बड़े जो 31 ख़ानदान अगर हैं, 31 ज़्यादा है मेरा ख्याल है, अगर 31 ख़ानदान भी हैं, तब ये क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? मिसाल दी गई इंडिया के साहूकारों की। अजीम प्रेम जी मुसलमान बंदा है और नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया में। उसका जो चैरिटी का बिल है वो 1 अरब रुपए महीने का है। अंबानी 1 करोड़ बच्चों को पाल रहा है, तालीम दे रहा है, हॉस्टल दे रहा है, किताबें दे रहा है और ख़र्चा दे रहा है खाने पीने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दौलत जो है ये किस तरह, मतलब वो दौलत भी ले लो मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लौटा दो बचपन प्यारा, वो ज़माना वापस नहीं आने वाला। लेकिन वक्त की कमी है, मैं आपको इस मुल्क में अमन कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो दौलत की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए और सबको तरक्की करने के जो मौके हैं वो यकसा होने चाहिए, उनमें दौलत कमाने के मौके भी रियासत की तरफ से यकसा दिए जाने ज़रूरी हैं। जब ख़ानदानों को प्रिविलेज हासिल होगा और कोई अनप्रिविलेज रहेगा, फिर गैर मुनसफाना होगी।